Hello students, how are you? Myself Mahendra sir. I welcome you on the digital platform of Nalanda Vidyalay, वीरपुर, मोरबी। हमने प्रीवियस चैप्टर में 7th स्टैंडर्ड के ग्रामर देखा। फर्स्ट चैप्टर था नाउन्स, सेकंड एडजेक्टिव्स और अब हम देखने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर आर्टिकल्स। ओके, so before we start this third chapter articles, we shall have a very brief summary related to second chapter adjectives. Okay, so without wasting time, let's start. Okay, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि उसकी डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन एडजेक्टिव? किसको किसको याद है? अगर रिवाइज किया है तो पक्का याद होगा। चलो बोलो प्लीज। यस, अ वर्ड विच एड्स समथिंग टू अ नाउन, अ वर्ड विच समथिंग एड-ऑन्स टू अ नाउन, अ वर्ड विच मॉडिफाइज टू अ नाउन, अ वर्ड विच ब्यूटिफाइज अ नाउन। ये सारी चीजें एक ही है कि अगर कोई वर्ड है वो किसी नाउन के अंदर कुछ ऐड करता है, यानी कि उस नाउन के बारे में कुछ कहता है। व्हेन इट हैव समथिंग अबाउट नाउन, जैसे हमने पहले ही एग्जांपल में देखा था कि बॉक्स कैसा है, राउंड, येलो, तो बॉक्स के बारे में बताता है कि बॉक्स कैसा है, हाउ इज द बॉक्स। तो ये हुआ उसकी डेफिनेशन। ओके, कौन से टाइप हमने सीखे? डिस्क्रिप्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, पजेसिव एडजेक्टिव्स, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, न्यूमरल एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, प्रॉपर एडजेक्टिव्स एंड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। तो ऐसे 9 प्रकार के हमने एडजेक्टिव्स सीखे। ओके, अब हम आज सीखने जा रहे हैं आर्टिकल्स। ओके, सो प्लीज एवरीबॉडी विल सी। Read these sentences. There is a sparrow on the balcony. The man forgot to take an umbrella. देखो यहाँ पे सेंटेंस है a sparrow, the balcony, the man, an umbrella। आर्टिकल हम 2 प्रकार के सीखेंगे आज। We are going to learn 2 types of articles। सबसे जो पहला है आर्टिकल वो है इनडेफिनेट, ठीक है। और वो इनडेफिनेट जो आर्टिकल है, ठीक है, वो है कौन से ए एंड एन, ये है इनडेफिनेट आर्टिकल। और दूसरा जो है वो है डेफिनेट आर्टिकल, वो है द आर्टिकल। ओके, तो कब यूज होता है, कैसे यूज होता है, सबसे पहले ये समझे हम। किसी भी नाउन के सामने ये यूज होता है जब वो नाउन के अंदर 3 प्रकार की क्वालिटी होनी चाहिए। कौन सी? सबसे पहली एक क्वालिटी होनी चाहिए कि वो नाउन है वो सिंगुलर होना चाहिए। कौन सा? सिंगुलर। वो नाउन जो है वो सिंगुलर होना चाहिए। दूसरी क्वालिटी है उसकी, वो नाउन काउंटेबल होना चाहिए, सिंगुलर, काउंटेबल। और तीसरी क्वालिटी है कि वो इनडेफिनेट होना चाहिए, डेफिनेट नहीं होना चाहिए। तो समझ गए? वो नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर, मतलब सिर्फ एक और एक होना चाहिए, एस या ई एस लगा हुआ नहीं चाहिए। दूसरा काउंटेबल होना चाहिए। हमने आगे 5 टाइप्स ऑफ नाउन सीखे, ठीक है, उसमें काउंटेबल, अनकाउंटेबल, प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव सीखे, ठीक है। तो इसमें से किसमें हमें काउंटेबल नाउन में जाना है, और सिर्फ काउंटेबल नाउन के सामने ही ए या एन आर्टिकल लगता है, दूसरों के सामने नहीं लगता। तो फिर से एक बार देख ले, कौन से नाउन के सामने ये लगता है? वो नाउन सिंगुलर होना चाहिए। ये तीनों क्वालिटी एक ही नाउन में होना चाहिए। वो सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए एंड इनडेफिनेट होना चाहिए। तो उसके इनडेफिनेट होना चाहिए, तो उसके सामने आर्टिकल ए या तो एन लगता है। अब ए कब लगेगा, एन कब लगेगा, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है।
जब वावल साउंड है, ठीक है, किसी भी जो नाउन है उसका वावल साउंड है तो एन लगेगा। वी यूज एन विद द लेटर्स दैट बिगिन विद द वावल साउंड। अगर वावल साउंड है तो फिर एन लगेगा, बट अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगेगा। जैसे यहाँ पे माई सिस्टर हैज़ एन एम ए इन इंग्लिश, मेरी सिस्टर एम ए इंग्लिश है, यहाँ पे हैज़ नहीं बट स्टूडेंट्स इज आना चाहिए। माई सिस्टर इज एन एम ए इन इंग्लिश। ओके, सो ये जरा नोट कर लेना। यहाँ पे देखो आई वॉन्ट अ ग्लास, तो ग्लास क्या है, ग्लास हैज कॉन्सोनेंट साउंड ग्लास, और एम ए, अ, ए, आ, आई, ओ, औ, ई, ये सारे वोवल साउंड है, ठीक है। और बाकी के क, ख, ग, च, छ, ज, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ये सारे कॉन्सोनेंट साउंड है। तो ये साउंड अगर हो तो ए आता है। बाकी जो अ, आ, ए, ऐ, ओ, औ, ई, दैट ऑल आर वावल साउंड। तो अगर ऐसा साउंड आता है उसका तो क्या आएगा, एन। अगर क, ख, ग, च, छ, ज इसमें से आता है तो वो है कॉन्सोनेंट साउंड, तो उसमें ए आएगा। ओके, तो क्लियर है ये सारी चीज़ें कि सबसे पहले तो कौन से नाउन के सामने आएगा आर्टिकल, जो काउंटेबल, सिंगुलर एंड इनडेफिनेट है, उसमें से भी एक इसमें लगेगा और एन किस में लगेगा। जो साउंड है वो साउंड कैसा होना चाहिए, अगर साउंड वोवल है तो एन आएगा, अगर साउंड कॉन्सोनेंट है तो ए आएगा, ठीक है। वोवल साउंड में एन और कॉन्सोनेंट साउंड में ए। गॉट इट? ओके, आगे बढ़ते हैं। We use the definite article the to refer to specific people or things। जब किसी स्पेसिफिक लोग के बारे में या चीज़ों के बारे में बात करें, स्पेसिफिक पर्टिकुलर, जैसे डू यू नो द बॉय हु इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, ये कौन से लड़के की बात करें, द बॉय हु इज़ वेयरिंग ब्लू शर्ट, उसी पर्टिकुलर, स्पेशल, स्पेसिफिक ये ब्लू शर्ट पहना हुआ लड़का, उसी के बारे में बात करें, इसलिए द यूज़ हुआ। द प्लेट ऑन द टेबल इज नॉट क्लीन, यही प्लेट की बात करें जो टेबल पर है, ठीक है। तो स्पेसिफिक लोग या चीज़ों के बारे में जब हम यूज़ करें तब हम द यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं। वी यूज़ द एट द बिगिनिंग ऑफ अ नाउन और नाउन फ्रेज टू रिफर टू अ पर्सन, थिंग और इवेंट दैट हैज़ बीन मेंशन्ड वंस। जब कोई भी नाउन है या नाउन फ्रेज है तो उसको पहले ही हमने रिफर कर दिया है। अगर इफ़ यू हैव ऑलरेडी रिफर्ड दैट पर्सन और थिंग, ऑलरेडी हमने उसको मेंशन कर दिया है एक बार, तो उसको दूसरी बार जब हम रिफर करते हैं उसके उसी नाउन के सामने द आता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, ग्रैंडफादर प्लांटेड अ सैपलिंग इन द गार्डन, द सैपलिंग हैज़ ग्रोन इनटू अ टॉल ट्री। सबसे पहले यहाँ जो सैपलिंग है, ठीक है, वो सैपलिंग पहली बार जब यूज़ हुआ तो उसके सामने क्या यूज़ हुआ, आर्टिकल ए, इनडेफिनेट है ना, इसलिए तो आर्टिकल ए यूज हुआ। ग्रैंडफादर प्लांटेड अ सैपलिंग इन द गार्डन, बट वही सैपलिंग जब सेकेंड टाइम हमने यूज किया, उसी सैपलिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसीलिए द सैपलिंग हैज ग्रोन इनटू अ टॉल ट्री, ठीक है। जैसे दूसरा कोई एग्जांपल ले, जैसे आई हैव अ काउ, द काउ हैज 4 legs। पूरे जो पूरा ग्रुप है, सारी गाय की बात हो जाती है इसमें। आई हैव अ काउ मतलब मेरे पास जब गाय है, तो उसके लिए हमने पहले अ काव यूज किया, लेकिन द काव हैज 4 legs मतलब दुनिया में ऐसी कोई गाय नहीं जिसके 3 पैर है, ठीक है। द काव हैज 4 legs मतलब पूरे ग्रुप की बात करें, पूरे सारे एक वर्क की बात करें, तो इसलिए द यूज करते हैं। It is used to refer to things which are unique, that is things of which there is only one in the universe। दुनिया में, इस यूनिवर्स में पूरे में सिर्फ एक ही चीज हो, ऐसी उसकी टाइप की जैसी कोई दूसरी चीज ना हो, ऐसी चीजों के लिए, ऐसी थिंग्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, द। जैसे अर्थ सिर्फ एक ही है तो द अर्थ, द अरावलीज, ठीक है, अरावलीज एक ही है तो हमने द यूज किया। द सन, द मून,
एक ही है, तो हम उसके सामने द यूज करते हैं जो सिर्फ एक हो। It is used before countable nouns when we refer to them as a whole system. Countable noun के सामने डायरेक्ट हम the यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली we can use the, but when can we use? जब हम उसको उस नाउन को जब पूरी सिस्टम समझ के हम जब उसको रिफर करते हैं या रेफरेंस में लेते हैं तब। Who invented the telephone? मतलब पूरी टेलीफोन की सिस्टम किसने इन्वेंट की, ठीक है। मेट्रियोलॉजिस्ट स्टडी द वेदर, मतलब पूरा वेदर सिस्टम पढ़ते हैं वो, तो पूरी सिस्टम के बारे में जब बात करते हैं तो द आता है। इट इज यूज्ड बिफोर नेशनलिटीज, नेशनलिटीज के सामने भी द आता है, जैसे द फ्रेंच हैव अ डिलीशियस क्यूजाइन, द जैपनीज आर प्राउड ऑफ देयर रिच कल्चरल हेरिटेज। तो द फ्रेंच, द जैपनीज, ये क्या है, पूरी नेशनलिटीज के बारे में बात करी है, मतलब सारे, द होल क्लास। Next, it is used before the names of regions, islands, oceans and newspaper. हम किसी भी रीजन के बारे में बात करें तो उसके सामने द आता है, जैसे द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर वेरी फर्टाइल, हम सिर्फ नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें, पूरे रीजन की बात करें तो द आता है। आइलैंड्स, ठीक है, आइलैंड्स कौन सा आइलैंड है, जरा याद करो तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स ही है ना, ठीक है, तो आइलैंड्स के सामने हम द यूज करते हैं। ओशंस, ओशंस पढ़े हो ना, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन, ठीक है, तो उसके सामने भी द आता है। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, तो उसके सामने भी द आता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स, द संदेश, द गुजरात, द हम रख सकते हैं। वी सब्सक्राइब द रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन एवरी मंथ, किसी भी मैगजीन के सामने भी हम द रखते हैं। इट इज यूज्ड इन सुपरलेटिव कंस्ट्रक्शन, सुपरलेटिव कंस्ट्रक्शन की बात करें, हमने अगले ही चैप्टर में हमने पढ़ा एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव में जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन था उसमें हमने सुपरलेटिव में पढ़ा कि द आर्टिकल कंपलसरी आता है। सना इज द फास्टेस्ट रनर इन द क्लास, सना सबसे ज़्यादा, सबसे फास्टेस्ट है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, सुपरलेटिव डिग्री। जब सुपरलेटिव कंस्ट्रक्शन आता है तो द आता है। ओके, नेक्स्ट, दिस वेंडर मेक्स द बेस्ट टी इन द एरिया, तो द बेस्ट, ओके, तो द बेस्ट, बेस्ट के सामने हमने द यूज़ किया बिकॉज इट इज सुपरलेटिव डिग्री। तो कोई भी सुपरलेटिव फॉर्म हो तो उसके सामने द यूज़ होता है। आगे देखते हैं। इट इज ऑल्सो यूज बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के सामने भी हम द यूज करते हैं। वी यूज द इन फ्रंट ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, डू यू नो हाउ टू प्ले द पियानो, द पियानो, पियानो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो उसके सामने द यूज किया। दूसरा देखेंगे, मिस्टर गुप्ता प्लेज द वायलिन, द वायलिन, वायलिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके सामने हमने द यूज किया है। ओके, अब थोड़ा ओमिजन के बारे में बात करें। व्हाट इज ओमिजन? ओमिजन का मतलब कि वहां पे वर्जित है, जहां पे द आर्टिकल यूज नहीं होता है या आर्टिकल यूज नहीं होता है, तो हम आगे देखते हैं। पहला एग्जांपल है, वी डू नॉट यूज आर्टिकल्स बिफोर प्रॉपर नाउन्स, हम प्रॉपर नाउन के आगे द आर्टिकल यूज नहीं करते या आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। देखिए, कोई आर्टिकल नहीं होगा प्रॉपर नाउन के आगे। आई एम आशा, आई लिव इन दिस बिल्डिंग, ठीक है, आई एम आशा, हम आई एम द आशा नहीं बोल सकते कि आई एम अ आशा नहीं, आई एम एन आशा नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है आशा। और प्रॉपर नाउन के भी, किसी भी प्रॉपर नाउन मतलब किसी भी व्यक्ति के नाम के सामने आशा हो, निशा हो, या फिर सना हो, या फिर दिव्या हो, या मीना हो, या टीना हो, किसी भी प्रॉपर नाउन के सामने हम द आर्टिकल या ए आर्टिकल या एन आर्टिकल कभी यूज नहीं करते, ठीक है। यूज करते हैं, उसका यूज होता है, लेकिन स्पेसिफिक यूज होता है। जैसे कि किसी व्यक्ति की पर्टिकुलर क्वालिटीज किसी पर्टिकुलर व्यक्ति में है तब यूज होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ अवर सिटी, मतलब सचिन तेंदुलकर की सारी क्वालिटी इस बंदे में है, तो हम सचिन तेंदुलकर के सामने यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई दूसरा नाम लें, जैसे कपिल इज द गांधी ऑफ अवर स्कूल, हम ऐसा बोले तो कपिल
के अंदर गांधी जी की सारी क्वालिटीज है, तो हम गांधी के सामने द यूज कर सकते हैं एज ए स्पेशल नेम, ठीक है। कपिल इज द गांधी ऑफ अवर स्कूल, ऐसे हम बोल सकते हैं, लेकिन द कपिल इज गांधी ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है। तो गॉट इट। आगे देखते हैं। वी ओमिट द आर्टिकल बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यूज्ड इन जनरल सेंस। जनरल सेंस में जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को यूज करते हैं उसको सामने आर्टिकल नहीं यूज होता है। जैसे इंटेग्रिटी है, इंटेग्रिटी इज अ व्हाट काइंड ऑफ नाउन, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो उसके सामने आर्टिकल नहीं यूज होता है। वी डू नॉट यूज आर्टिकल्स बिफोर नाउन्स दैट आर यूज्ड इन जनरल सेंस इंक्लूडिंग अनकाउंटेबल नाउन्स। जब हम अनकाउंटेबल हो या काउंटेबल, लेकिन जनरल सेंस के अंदर अगर हम उसका यूज करते हैं, ठीक है, तो हम उसको सामने आर्टिकल्स नहीं यूज करते। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया, प्लांट्स, एयर, वाटर, सनलाइट, ये जनरल सेंस में यूज हुआ है, तो इसके लिए ये हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। देयर आर नो आर्टिकल्स बिफोर द नेम्स ऑफ सिटीज, टाउन्स, कंट्रीज, कंटिनेंट्स, डेज, मंथ्स, आर्ट्स, लैंग्वेजेस, साइंस एंड सम डिजीजेस, ठीक है। आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज नहीं करते हम, एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। जाहिर इज मूविंग टू न्यू दिल्ली, तो जाहिर प्रॉपर नाउन है, न्यू दिल्ली भी प्रॉपर नाउन है, तो उसके सामने नहीं होगा। किसी भी सिटी का नाम, टाउन का नाम, कंट्री का नाम, कंटिनेंट का नाम, डेज का नाम, मंथ का नाम, आर्ट का नाम, लैंग्वेज का नाम, साइंस का नाम या डिसीज के नाम, ये प्रॉपर होते हैं, दे आर प्रॉपर नाउन्स, और प्रॉपर नाउन्स के सामने आर्टिकल्स नहीं आते। गॉट इट। इन शॉर्ट, इट इज़ वेरी कोल्ड इन श्रीनगर इन जनवरी, जनवरी श्रीनगर दोनों प्रॉपर नाउन है, उसके सामने कभी आर्टिकल नहीं आएगा कोई भी, ओके। अब थोड़ा ज़्यादा समझने के लिए मैं आपको एक ज़्यादा रेफरेंस दे रहा हूँ, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं उसमें, ओके। थोड़ा देख लें इंट्रोडक्शन। द वर्ड ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, देख लिया हमने शुरुआत में ही, कौन सा ए एंड द, तीन आर्टिकल्स है, ठीक है। दिस आर्टिकल्स आर नॉर्मली यूज बिफोर नाउन्स। ए एंड आर्टिकल्स आर कॉल्ड इंडेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक है। ए एंड कैसे है, इंडेफिनेट आर्टिकल्स है, वाइल द इज नोन एज अ डेफिनेट आर्टिकल, और द कैसा आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख ले तो a book, a table, a pen, a tree, a house, an umbrella, an orange, an innocent man, an apple, an elephant, okay. The above words refer to any of its kind. Such articles are called indefinite articles. These indefinite articles stand before only singular form of nouns and is used only before the word with a vowel as their first letter, A, I, O, U. एग्जाम्पल के तौर पे देख ले, He is an honest man, I am late by an hour। देखो यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, लेकिन एक और उसके अंदर क्या यूज हुआ है, N, ठीक है। The word honest and R do not have a vowel as the first letter of the word, but these words begin with a vowel sound। कॉन्सोनेंट की बात करी थी मैंने, ठीक है, और वॉवल की, तो उसका जो साउंड है वो साउंड कैसे शुरू होना चाहिए। अगर ऑनेस्ट अ से शुरू हुआ, आर तो अ से शुरू हुआ, तो कैसा साउंड है, वॉवल साउंड है, तो डेफिनेटली उसके सामने एन आएगा। अगर जैसे बुक है, हाउस है, टेबल है, ठीक है, ट्री है, फ्रूट है, तो ये क्या है, ये है, इसके सामने ये इसका जो साउंड है वो क्या है, वॉवल नहीं है, कैसे, कॉन्सोनेंट है, तो उसके सामने क्या करेंगे हम, उसके सामने ए यूज करेंगे, ओके। अब द बुक बुक्स, द हाउस हाउसेस, द टेबल टेबल्स, द ट्री ट्रीज, द फ्रूट फ्रूट्स, these articles refer to particular noun, so the is as a definite article. Further, the can be added to singular and plural forms of the nouns to say the definite article is used before singular countable nouns, plural countable nouns and also before uncountable nouns। मतलब in short द जो होता है, ठीक है, वो पर्टिकुलर नाउन के लिए यूज होता है, उसके अंदर
वो काउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो, किसी भी नाउन के सामने द यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में देख ले थोड़ा। ओके, तो एन आर्टिकल इज अ वर्ड यूज टू मॉडिफाई अ नाउन विच इज अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और एन आइडिया। ठीक है, हमने ये नाउन की डेफिनेशन देखी थी। तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स अनस्पेसिफाइड, इसका मतलब होता है ए एंड एन, एंड डेफिनेट आर्टिकल मतलब स्पेसिफाइड द होता है। थोड़ा उसकी एक्सरसाइज वगैरह देख ले तो समझ में आएगा थोड़ा डीप में। इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन, जनरली ए और एन इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। ए और एंड का कहाँ पे यूज होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि इनडेफिनेट आर्टिकल कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो वो सिंगुलर काउंटेबल है एंड इनडेफिनेट नाउन है उसके सामने यूज होता है, जैसे अ बुक, अ टेबल, एन एपल। ठीक है, ये क्या है सब? इनडेफिनेट है, तो उसके सामने हम ए या तो एन यूज कर सकते हैं। अब यूजिंग ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स कैसे हम करेंगे? इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विथ कॉन्सोनेंट साउंड वी कैन यूज ए बिफोर दैट। उसका वर्ड का साउंड कैसा होना चाहिए? मैंने आपको अभी बोला था। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, क ख ग च छ ज ट ठ ड ढ न त थ प फ ब भ म य र ल व श श श ह ड़ क्ष ण। ये क्या है? ये कॉन्सोनेंट साउंड है। अ, आ, ए, ऐ, ओ, औ, ई, ये वॉवल साउंड है। तो कॉन्सोनेंट साउंड के सामने ए आएगा और वॉवल साउंड के आगे एन आएगा। ओके, तो हियर द वर्ड डिक्शनरी हैज द कॉन्सोनेंट साउंड डी, सो वी कैन यूज ए बिफोर द कॉमन नाउन डिक्शनरी। डिक्शनरी में उसका जो डी है वो साउंड है कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो उसके सामने हम ए यूज करेंगे। Some words that starts with vowel a, e, i, o, u, but it gives consonant sound, then a is used before that. ठीक है, a, e, i, o, u से शुरू होता है, 5 वॉवल है। ठीक है, a, e, i, o, u, बट अगर उसका जो साउंड है, ठीक है, वो कैसा कॉन्सोनेंट है, तो फिर यही यूज होता है। जैसे यूनिवर्सिटी, यू, यूनियन, यू, यूनिट, यू, यूजफुल, यू, यूरोपियन, ई, 1 रुपी, ओ, वंस फेमस प्लेयर, 1 फेमस प्लेयर, ये सी नहीं आएगा यहाँ पे। ए, 1 साइडेड आर्ग्यूमेंट। अब ये देखो, यू, यूनियन, यूनिवर्सिटी में यू, यूनियन में यू, यूनिट में यू, यूजफुल में यू, यूरोपियन में ई, 1 रुपी में ओ, 1 फेमस पर्सन में, प्लेयर में ओ, एंड 1 साइडेड आर्ग्यूमेंट में भी ओ। मतलब यहाँ पे यू, ई, ओ, ये क्या है? ये है वॉवल्स। ये वर्ड सारे वॉवल्स से शुरू होते, फिर भी इसके सामने क्या हमने यूज किया है? ए। मतलब ए, ई, आई, ओ, यू हो या ना हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विथ अ वॉवेल और वॉवेल साउंड एंड इज यूज टू बी प्लेस्ड बिफोर द वर्ड, दैट वर्ड। ठीक है, उसका साउंड जो है वो वॉवेल जैसा होना चाहिए, जैसे एन इडियट, एन एक्सीडेंट। ठीक है, अ वर्ड स्टार्ट्स विथ कॉन्सोनेंट बट इट गिव्स वॉवेल साउंड, देन वी हैव टू यूज एन आर, एन ऑटेल, एन हिस्ट्रिकल, एन हेरोइक, एन एर। ठीक है, एन आर में एन यूज होगा, एन हेरोइक में एन होगा, एन एर में एन होगा यूज। If singular nouns comes as complement in a sentence, then we can use a or an. जब complement, ठीक है, कोई sentence like she is an actress, she will be a dancer next year, तो ऐसे singular noun complement के तौर पे हम use करते हैं। To mention particular group of people by particular person, use a or an। जैसे
अ प्यूपिल शुड ओबे हिज टीचर। यहाँ पे पूरे ग्रुप की बात करिए, पर्टिकुलर ग्रुप की बात करिए। अ प्यूपिल शुड ओबे हिज टीचर मतलब एक ही प्यूपिल नहीं, बट सारे पीपल, ऑल द पीपल, ऑल द स्टूडेंट्स की बात करी है। अ डॉग इज फेथफुल टू हिज मास्टर मतलब सारे दुनिया के जितने भी डॉग है वो फेथफुल है। अ लायन इज अ डेंजरस एनिमल मतलब सारे एनिमल्स जो है वो डेंजर। तो हम ए या एन का यूज़ पर्टिकुलर पूरे ग्रुप के लिए अगर हम यूज़ करना चाहें तो भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, यूज़ ए और एन बिफोर द नेम्स ऑफ प्रोफेशंस। किसी प्रोफेशन के सामने हम यूज़ करेंगे, लाइक अ टीचर, इंजीनियर, ही इज़ अ टीचर, आई एम एन इंजीनियर। ठीक है, तो प्रोफेशन के सामने भी आर्टिकल किसी कितने सारे प्रोफेशन हैं, अ कॉबलर, अ कंडक्टर, अ पोस्टमैन, अ ड्राइवर। ठीक है, यूज ए और एन आफ्टर सम prepositions लाइक एट और ऑफ। टू tablets एट अ टाइम, बर्ड्स ऑफ feather फ्लाई टूगेदर। तो जब prepositions आता है एट या फिर ऑफ तो उसके पीछे भी ए या एन आर्टिकल हम यूज कर सकते हैं। वी हैव टू यूज एन इन एब्रीवेशंस बिगिनिंग विद द लेटर्स एफ, एच, एल, एम, एन, आर, एस, एक्स, एन एम पी, एन एम एल ए, एन एफ आर सी एस, एन एस एस एल सी। अगर ये लेटर से अगर कोई वर्ड शुरू हुआ है तो हम क्या यूज़ करेंगे, सिर्फ एन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल है देखिए, सी इज़ एन एम पी, सी इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सी इज़ एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे उसका जो साउंड है वो कैसा है, कॉन्सोनेंट है, वावल नहीं है। बट यहाँ पे जो साउंड है एमपी का वो कैसा है, कॉन्सोनेंट है, तो हम एन यूज़ करेंगे, सॉरी वावल है तो हम एन यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मेंबर, यहाँ पर भी एम है और यहाँ पर भी एम है, मेंबर और एमपी में, लेकिन यहाँ जो एम का साउंड है एमपी में वो वावल का है तो एन यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ मेंबर का जो साउंड है वो कैसा है, कॉन्सोनेंट का है, इसलिए हम ए यूज़ करेंगे, यहाँ पे एन यूज़ नहीं होगा। If a sentence has a keyword like one, any, every, certain, then use a or an। जैसे he own a car and 2 taxis मतलब one car। A girl has come to see you मतलब certain गर्ल के बारे में बात करें। जिस अगर हम one, any, every और certain इस सेंटेंस इस संदर्भ में इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तब A is used to be used before few and little। ठीक है, हम few और little के सामने भी यूज़ करते हैं। जब few और little जैसे यूज़ होते हैं तो उसका मीनिंग नेगेटिव होता है, बट जैसे हम इसका ए आर्टिकल रखते हैं तो वो पॉजिटिव मीनिंग देना शुरू कर देते हैं। आई हैव अ फ्यू रुपीज़ मतलब मेरे पास थोड़े हैं, मतलब मैं बोलूँ कि आई हैव फ्यू रुपीज़ मतलब मेरे पास पैसे नहीं है। आई हैव अ फ्यू रुपीज़ मतलब मेरे पास पैसे थोड़े हैं। ही रिसीव्ड अ लिटल मनी फ्रॉम हीज फ्रेंड मतलब उसको थोड़े पैसे उसके दोस्त से मिले। ही रिसीव्ड लिटल मनी फ्रॉम हीज फ्रेंड, अगर हम ए निकाल दे तो मतलब उसको उसके फ्रेंड से पैसे नहीं मिले हैं। तो ये ए आर्टिकल आने से ये पॉजिटिव मीनिंग देते हैं, जब सिर्फ फ्यू और लिटल यूज करते हैं वो नेगेटिव मीनिंग देते हैं। ए और एन कम्स आफ्टर द वर्ब टू बी कॉल्ड, इट इज कॉल्ड अ रिमोट, इट इज कॉल्ड एन अम्ब्रेला। जब ऐसा आए टू बी कॉल्ड तो हम उस नाउन के पहले क्या यूज़ करेंगे, आर्टिकल ए या तो एन। आगे बढ़ते हैं। टू डिनोट सर्टेन क्वांटिटी, नंबर, स्पीड, ए और एन कैन बी यूज। एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस मतलब हम नंबर की बात कर रहे हैं। ही हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आई वॉन्ट अ डजन मैंगोज क्वान्टिटी में, ठीक है, अ डजन। दे यारकॉड एक्सप्रेस रन्स 150 किलोमीटर्स एन आवर, स्पीड की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे ए और एन आर्टिकल यूज होता है। इन एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ए और एन कैन बी यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, जैसे व्हाट अ लवली ड्रेस, व्हाट अ वंडरफुल मूवी। जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट से शुरू करते हैं, व्हाट से शुरू करें तो दैट इज काउंटेबल नाउन उसके पीछे हो, ठीक है। यहाँ ड्रेस, मूवी काउंटेबल नाउन है तो हम क्या करेंगे, ए और एन आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। अगर हम आगे बढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल के बारे में जानेंगे। यूज़ ऑफ द आर्टिकल,
वी कैन यूज द आर्टिकल बिफोर ओशंस, रिवर्स, न्यूज़पेपर, हिल्स, गल्फ, पीक्स, स्टेट्स, बैंक्स, फॉरेस्ट etc. हमने आगे देखा, ठीक है, इसमें ओशन था, रिवर नहीं थी। किसी भी रिवर के सामने, ठीक है, हम जैसे गंगा, यमुना के सामने द आर्टिकल लगा सकते हैं। किसी भी न्यूज़पेपर, वो सीखा। हिल्स के सामने, ठीक है, हिल्स मतलब वो हिल्स माउंटेन रेंज होनी चाहिए, ठीक है। तो गल्फ, कोई भी गल्फ है, द गल्फ ऑफ खंबात, लाइक दैट। पीक है, ठीक है, बहुत सारे पीक है, ठीक है, तो उस पीक, बहुत सारे स्टेट है तो स्टेट के सामने। बैंक है, फॉरेस्ट है, ठीक है, तो इसके सामने हम द यूज़ करते हैं। बिफोर द यूनिक ऑब्जेक्ट्स, द मून, द सन, द अर्थ, वो भी देख लिया हमने, ठीक है। द शुड बी यूज बिफोर द एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री, ये भी देख लिया कि सुपरलेटिव डिग्री में हम द यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है दैट्स लाइक द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। वी कैन यूज़ द बिफोर द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, जितने भी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी है हम इसके सामने यूज़ करते हैं। द हेड, द ईयर, द चीक, ठीक है, वी कैन यूज़। इन पैराग्राफ टू मेंशन पर्सन और एन ऑब्जेक्ट, अगेन द इज यूज बिफोर द वर्ड, ठीक है। ही गेव मी अ नाइफ एंड अ स्पून, द नाइफ वॉज नॉट शार्प। पहली बार यूज़ किया नाइफ, तो उसके सामने क्या यूज़ किया हमने, ए। लेकिन वही नाइफ हमने दूसरी बार यूज़ किया, द नाइफ, उसी नाइफ की बात करें, वो शार्प नहीं था, ठीक है, तो द नाइफ, दूसरी बार उसी ऑब्जेक्ट का यूज़ किया तो हमने द यूज़ किया। आगे हमने सीखा वो। आगे देखते हैं 6 नंबर का। टू मेंशन पर्टिकुलर पर्सन और एन ऑब्जेक्ट और प्लेस, यूज द बिफोर दैट वर्ड। जैसे द पेन यू वांट इज आउट ऑफ स्टॉक, दिस इज द पर्स विच आई लॉस्ट यस्टरडे। तो किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की अगर बात करें जो ऑलरेडी मेंशन है तो यहाँ पे हम द लगाएंगे। व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज यूज टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, द इज यूज बिफोर दैट नाउन। जैसे द पैरट इज अ क्लेवर बर्ड, द फॉक्स इज अ कनिंग, मतलब सारे पैरट्स की बात करें हम, यहाँ पे सारे फॉक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि जिसके वो पूरे क्लास, पूरे अपने वर्क को, पूरे होल क्लास को डिनोट यहाँ पे करता है। द शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर अ मैन और वुमन व्हेन इट कम्स एज नाउन। नाउन के तौर पे अगर यूज हो तो हम नहीं यूज कर सकते। द मैन इज मॉर्टल, द मैन इज मॉर्टल, यहाँ पे द मैन सिंगुलर में नहीं, द मैन इज मॉर्टल, सिर्फ मैन इज मॉर्टल आएगा, द मैन नहीं आएगा, ठीक है। टू मेंशन द डेट ऑफ मंथ, ऑर्डिनल नंबर्स, एडजेक्टिव द बिफोर द वर्ड, द 17th मार्च, द 30th दिसंबर, इसके सामने हम यूज करते हैं। टू मेंशन द होली बुक्स बिफोर द वर्ड, जैसे बाइबल, भगवत गीता, रामायण, कुरान, ठीक है, कोई भी होली बुक हो तो उसके सामने द वेदास, उसके सामने हम द यूज करते हैं। इफ यू यूज द ऑथर्स नेम इन फ्रंट ऑफ द बुक, वी डू नॉट यूज द बिफोर दैट। जैसे वाल्मीकि रामायण, हम द वाल्मीकि रामायण नहीं बोल सकते, हम वाल्मीकि रामायण बोलेंगे। अगर सिर्फ रामायण बोलेंगे तो द यूज होगा, लेकिन अगर उस ऑथर का, राइटर का अगर हम नाम यूज करते तो द नहीं आता। इन सम केसेस वी यूज द सेम वर्ड टू मेंशन द लैंग्वेज एज वेल एज द पीपल ऑफ द कंट्री। इन सच केसेस वी यूज द बिफोर पीपल बट नॉट बिफोर लैंग्वेज, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं इसमें कि हम कुछ केसेस में जब किसी पीपल या कंट्री के बारे में बात करें, ठीक है, तो हम द यूज़ करते हैं, लेकिन लैंग्वेज के आगे नहीं। जैसे हम चाइनीज़ की बात करें तो चाइनीज़ अगर हम लैंग्वेज के बारे में बात करें तो हम यूज़ द नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम चाइनीज़ पीपल के बारे में बात करें तो द लगेगा। अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में जो पीपल की बात करें, ठीक है, तो द आता है, द इंग्लिश पीपल, बट द इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें द आता नहीं है, तो इसमें रेफरेंस पर डिपेंड करता है। बिफोर पीपल ऑफ नेशन द शुड नॉट बी यूज, ठीक है। अमेरिकन्स आर रिच, नहीं, ठीक है, द अमेरिकन्स आर रिच नहीं आएगा। अमेरिकन्स आर रिच सिर्फ आएगा, द अमेरिकन कभी लगेगा नहीं, ठीक है। इफ टू एक्शंस चेंज इन द सेम रेशियो टू कंपेयर द एक्शंस यूज द इन द सेंटेंस। क्या है? द मोर यू लर्न द मोर नॉलेज यू गेदर, द सूनर यू गो द सूनर यू विल बी बैक। ये है जब पैरेलल, ये कंपैरेटिव डिग्री का एकदम स्पेशल चैप्टर है, डबल कंपैरेटिव जिसको बोलते हैं। ये डबल कंपैरेटिव जब यूज होता है तो दोनों कंपैरेटिव फॉर्म में द आर्टिकल यूज होता है। द मोर यू अर्न द मोर यू विश, द मोर यू ईट द मोर यू वांट।
तो जब डबल कंपैरेटिव डिग्री आता है तो इस दोनों कंपैरेटिव फॉर्म के आगे द लगेगा। यहाँ पे द मोर, द सूनर, द मोर यू लर्न, द मोर नॉलेज ऑफ यू, द मोर नॉलेज यू गेदर, ठीक है। द सूनर यू गो, द सूनर यू विल बी बैक। तो कंपैरेटिव डिग्री है, डबल कंपैरेटिव जो स्पेशल टॉपिक है, तो उसके अंदर द आर्टिकल आता है, उस नॉर्मली कॉमन में नहीं आता। अब थोड़ा हम ओमिशन के बारे में बात कर ले। बिफोर द प्लूरल नाउन द इंडेफिनेट आर्टिकल शुड नॉट बी यूज्ड। जैसे ही इज अ लॉयर, सिंगुलर नाउन है, दे आर लॉयर्स प्लूरल नाउन है। अब दे आर अ लॉयर्स नहीं बोल सकते, ही इज अ लॉयर ओके है, सही है, दे आर लॉयर्स भी ओके है, ठीक है, बट हम दे आर अ लॉयर्स नहीं बोल सकते। आई एम एन इंडियन, सिंगुलर नाउन, वी आर एन इंडियंस, यहाँ आई एम एन इंडियन बोल सकते हैं, लेकिन वी आर एन इंडियंस नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, यहाँ पर प्लूरल है। तो प्लूरल जब नाउन होता है तो उस प्लूरल नाउन के सामने हम आर्टिकल ए या एन नहीं यूज करते। ओके, आर्टिकल्स शुड नॉट बी यूज बिफोर द अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के नाम के सामने हम यूज नहीं करते। यहाँ पे एग्जांपल है, ही नीड्स एडवाइस, हम ये नहीं बोल सकते ही नीड्स एन एडवाइस, क्योंकि एडवाइस हम गिन नहीं सकते, इट इज अनकाउंटेबल नाउन। ओके, आई नीड अ वाटर, आई नीड सम वाटर, जब कोई क्वांटिटी है, लिक्विड है, ठीक है, तो उसके सामने आर्टिकल नहीं आता। वाटर, टी, कॉफी, मिल्क, ऑयल, डीजल, पेट्रोल, तो वो क्या है, लिक्विड में, उसके सामने हम यूज नहीं करेंगे आर्टिकल का। आई नीड अ वाटर नहीं, आई नीड वाटर या तो आई नीड सम वाटर, ये हम बिल्कुल बोल सकते हैं। We can use a piece of wheat or sheet of slice of before the uncountable nouns. I want a piece of cake, I want a sheet of paper. Uncountable noun के सामने हम यूज कर सकते हैं, लेकिन कैसे? जैसे हम बीट, अ शीट, अ स्लाइस अगर हम बोले तो अनकाउंटेबल नाम के केक है तो अनकाउंटेबल है, बट अ पीस ऑफ केक हम बोल सकते हैं। पेपर है, अनकाउंटेबल है, बट अ शीट ऑफ पेपर ये हम यूज कर सकते हैं। आर्टिकल शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर ब्रेकफास्ट, डिनर, सुपर व्हेन इट कम्स नॉर्मली। नॉर्मली हम जगह हम ब्रेकफास्ट, डिनर, सपर की बात करें तो उसके सामने आर्टिकल नहीं आते। वी हैव ब्रेकफास्ट एट 9 AM, आई वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, उसके सामने आर्टिकल नहीं आते। इफ द अबव मेंशन्ड वर्ड्स कम विद द एडजेक्टिव और पर्टिकुलर रीजन ओकेजन, वी कैन यूज आर्टिकल्स। जैसे दे गिव अस अ गुड डिनर, एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव है तो यूज कर सकते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव नहीं है तो नहीं। दे गिव अस डिनर तो कुछ नहीं, बट दे गिव अस गुड डिनर। आई वॉज इन्वाइटेड टू अ डिनर गिवन टू अ चेयरमैन, पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर ओकेजन की बात करें, ठीक है, तो हम तब यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर हम रेगुलर सुबह में चाय पीते तो उसके सामने हम ए या एन आर्टिकल नहीं यूज कर सकते। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि वी हैड टी एट द पार्टी, इसका मतलब क्या है कि पार्टी में सिर्फ और सिर्फ चाय पी और कुछ नहीं पिया। वी हैड अ टी एट द पार्टी, ये अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ है कि हमने सिर्फ चाय पी पार्टी में और कुछ नहीं पिया, मतलब ना कोल्ड ड्रिंक था, ना कॉफी था, ना कुछ खाने का था, सिर्फ और सिर्फ नीट, सिर्फ टी दिया। तो ये सेंस में अगर हम यूज करें तो यूज आर्टिकल होता है। ओके, नेक्स्ट, नो आर्टिकल्स बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्री, सिटी, स्ट्रीट, मंथ, डे, फेस्टिवल देख लिया हमने, ठीक है। जापान है, क्रिसमस है, तो उसके सामने हम द आर्टिकल नहीं लगाते, सिर्फ जापान, सिर्फ क्रिसमस। आगे बढ़ेंगे। जनरल, नो आर्टिकल्स कम बिफोर द थिंग्स एंड द मेटल्स, बट टू मेंशन द पर्टिकुलर मेटल द बिफोर द मेटल। गोल्ड इज वेरी कॉस्टली, जनरल में यूज होता है तो नहीं करेंगे, लेकिन द गोल्ड दैट आई बॉट इज नॉट जेन्युइन, पर्टिकुलर है। किस गोल्ड के बारे में बात करें? द गोल्ड दैट आई बॉट, जो मेल आया वही गोल्ड है, उसी बारे में बात करें। जब पर्टिकुलर में, जनरल में बात करें तो उस थिंग्स या मेटल के बारे में तो आर्टिकल नहीं आता, लेकिन जब पर्टिकुलर हो, ठीक है, पर्टिकुलर मतलब द गोल्ड दैट आई बॉट, तो पर्टिकुलर हो ना, जब मेल आया वही, तो उसके सामने तब यूज होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बिफोर लैंग्वेज अवॉइड आर्टिकल्स, हिंदी इज डिफिकल्ट लैंग्वेज, ओके,
द हिंदी इज़ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं आएगा, बिकॉज कोई सी भी लैंग्वेज के सामने आर्टिकल नहीं आएगा। आर्टिकल्स नेवर कम बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सामने हम कभी यूज़ नहीं करेंगे। जैसे क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ठीक है, तो क्लीनलीनेस या गॉडलीनेस के सामने हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जैसा कोई ट्रूथ है, नॉलेज है, लव है, ऑनेस्टी, पॉवर्टी, विजडम, स्ट्रेंथ, एब्सेंस, हम सिर्फ फील कर सकते हैं, वी कैन फील जस्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? वी कैन जस्ट फील, वी कैन नॉट सी और वी कैन नॉट टच। जिस चीज़ को हम टच नहीं कर सकते, जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते, इसको क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ऐसे नाउन के सामने हम आर्टिकल अवॉइड करेंगे। बट पर्टिकुलर में अवॉइड आर्टिकल्स बिफोर गेम्स, गेम्स के साथ आई प्ले टेनिस, दे प्ले क्रिकेट, आई प्ले द टेनिस, आई प्ले द, दे प्ले द क्रिकेट, ऐसा नहीं आता है। When common noun comes in plural, articles should not be used, ठीक है। Cats like mice, गर्ल्स प्ले गेम्स, कॉमन नाउन है प्लूरल में तो आर्टिकल नहीं आएगा, डेफिनेटली है, ठीक है, वो सिंगुलर में आएंगे तभी यूज होता है। नो आर्टिकल्स कम बिफोर द रिलेशनशिप, ब्रदर, फादर, मदर, सिस्टर, रिलेशनशिप है, ठीक है, तो इसमें आर्टिकल नहीं आता है। Don't use any articles before the names of countries, continent, but use before the names of the countries or state which include the words like republic, union, kingdom और state। जब हम उस कंट्री के नाम में या फिर उसके सामने जब स्टेट लगता है या फिर ऐसा पब्लिक बस लगता है, रिपब्लिक, यूनियन लगता है या स्टेट लगता है, उसके सामने यूज़ कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ अमेरिका नहीं बोल सकते, ठीक है, द अमेरिका नहीं बोलेंगे, बट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो उसमें द आएगा। द कनाडा नहीं बोल सकते हम, ठीक है, द यूनाइटेड किंगडम बोल सकते हैं। तो जब वो फ्रेज वाला होता है, ठीक है, पूरा एक, तो हम उस नाउन के सामने रिपब्लिक, यूनियन, किंगडम और स्टेट्स लगता है तो हम द यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल यूज़ नहीं कर सकते, द इंडिया नहीं बोल सकते। Don't use articles when the words school, hospital, court, church, prison, market come for these purpose। जैसे children, ये सारे जो है नाउन, ठीक है, उसमें आर्टिकल नहीं यूज होते जब हम उसी पर्पज से हम उस जगह पे जा रहे हैं। जैसे स्कूल हम अगर पढ़ने ही जा रहे हैं, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, बच्चे तो पढ़ने ही जाएंगे ना स्कूल, किसी और पर्पज के लिए थोड़ी जाएंगे। हॉस्पिटल, मर्डर, यहाँ पे एग्जाम्पल दूसरा है, मर्डर वॉज सेंट टू द प्रिजन, द मर्डर, ठीक है, कहाँ पे भेज दिया? सेंट्रल, तो प्रिजन में ही भेजा जाता है, कहीं और नहीं भेजा जाता। हॉस्पिटल की बात करें तो अ पेशेंट विजिट्स हॉस्पिटल, तो इसमें नॉर्मल सी बात है, पेशेंट हॉस्पिटल में दवा के लिए जाता है, कोर्ट में ही जाता है कोई क्रिमिनल। चर्च की बात करें, ठीक है, द सम पीपल वेंट टू चर्च फॉर प्रेयर, ठीक है। मार्केट की बात, आई वेंट टू मार्केट टू परचेज द वेजिटेबल्स, तो हम उसी जगह पे उसी पर्पज के लिए जाते हैं तो आर्टिकल यूज नहीं होता है। जैसे बच्चे पढ़ने के लिए, दर्दी हॉस्पिटल में जाता है, हम मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं तो उसी पर, बट किसी और पर्पज के लिए जाते हैं। जैसे आपके चिल्ड्रन, ठीक है, पेरेंट्स विजिटेड द स्कूल, क्योंकि वो पढ़ने के इरादे से वहाँ पे नहीं आए, पढ़ने के पर्पज से नहीं आए। द पेरेंट्स विजिटेड द स्कूल, तो तब यूज होता है, क्योंकि ये स्कूल में वहाँ पेरेंट्स पढ़ने के लिए नहीं है, फीस देने के लिए या फिर पेरेंट्स मीट के लिए आए हो, किसी और पर्पज़ के लिए। तो जब इन सब नाउन के सामने जब किसी और पर्पज़ के लिए हो तो द आर्टिकल होता है। लेकिन अगर वो इसी सेम पर्पज़ के लिए स्कूल में पढ़ाई के लिए जाते हो, हॉस्पिटल में दवाई के लिए जाते हो, चेकअप के लिए जाते हो, कोर्ट में केस के लिए जाते हो, चर्च में प्रेयर के लिए जाते हो, प्रिजन में अगर बंद कर दिया आपको, या मार्केट में सब्जी लेने के लिए जाते हो, खरीदी करने, तो उस पर्पज़ के लिए जब होता है तो आर्टिकल द नहीं आता है, उसको ओमिट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते आगे। बट टू मेंशन द पर्टिकुलर रीजन, टू मेंशन द बिल्डिंग्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, यूज द बिफोर दैट वर्ड। द वॉल ऑफ द प्रिजन मस्ट बी वेरी हाई, बिल्डिंग ऑफ अ पर्सन, ठीक है। डू नॉट यूज आर्टिकल्स बिफोर कंप्लीमेंट और एन ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब कोई कंप्लीमेंट हो, दे इलेक्टेड हिम एज प्रेसिडेंट, दे इलेक्टेड हिम एज द प्रेसिडेंट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि कंप्लीमेंट के तौर पे यूज़ किया है यहाँ पर, इसलिए। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, द ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ हुआ है और वो यहाँ पे द आर्टिकल नहीं आएगा। अवॉइड आर्टिकल्स बिफोर द नेम्स ऑफ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन इंटरेस्ट, हिस्ट्री, पेंटिंग, फिजिक्स, म्यूजिक, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के सामने द आर्टिकल नहीं आएगा।
बिफोर द नेम्स ऑफ हॉलीडेज फेस्टिवल्स द शुड नॉट बी यूज, दिवाली, क्रिसमस, तो सिर्फ ओमिजन होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने ये पूरा आर्टिकल ए एंड द एक्सप्लेनेशन पूरा समझ लिया है। अब हम दूसरे सेशन में मिलेंगे। वी विल मीट इन द सेकेंड सेशन एक्सरसाइज के लिए। ओके, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और ये पूरी चीज़ का रिवीजन करें प्लीज़। ओके, सो बाय बाय, बहुत ही जल्द मिलते हैं।